जय श्री हरि। मीरा की भक्ति, प्रेम और समर्पण की अनोखी कथा। जब भक्ति प्रेम का रूप धारण कर ले तो वह मीरा जैसी बन जाती है। जब प्रेम इतना प्रबल हो जाए कि संसार की हर बंधन उसकी राह में फीका पड़ जाए, तब जन्म होता है एक ऐसी भक्ति का जिसका नाम युगों युगों तक अमर रहता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्त मीरा की वह अद्भुत कथा जिसमें प्रेम और त्याग और भक्ति की प्रकाष्ठा समाई हुई है। मीरा का जन्म, यह कथा लगभग 16वीं शताब्दी की है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में राठौर वंश के वीर सिंह जी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मीरा। मीरा का बचपन अन्य बच्चों की तरह ही था, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनोखी आसक्ति थी। इसका कारण था एक घटना जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। एक दिन मीरा की माँ उन्हें अपने साथ एक विवाह समारोह में ले गई। वहाँ मीरा ने देखा कि दुल्हन और दूल्हे का भव्य विवाह हो रहा है। मीरा ने अपनी माँ से मासूमियत भरे स्वर में पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने सहज रूप में उत्तर दिया, बेटी, तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण है। बस यही वाक्य मीरा के हृदय में बस गया। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति में डूब गई। कुछ समय बाद मीरा की माता का देहांत हो गया, लेकिन उनकी कही हुई बात मीरा के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई। अब वे दिन रात केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। मीरा की भक्ति और परिवार का विरोध। मीरा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से कर दिया गया। वे एक समृद्ध राज्य की महारानी बनी, लेकिन उनके मन में केवल कृष्ण बसते थे। वे राजमहल में रहते हुए भी एक सामान्य भक्तिन की तरह कृष्ण की पूजा करती, भजन गाती और रास लीला में लीन हो जाती। राजमहल की महिलाएं और समय राजा यह देखकर चिंतित हो गए। राजा भोजराज ने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु मीरा ने दृढ़ता से कहा, मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, तो मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। परिवार के लोग भी मीरा की भक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मीरा को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन मीरा की भक्ति को कोई भी रोक ना सका। मीरा पर अत्याचार और श्री कृष्ण की कृपा। परिवार ने मीरा की भक्ति को समाप्त करने के लिए कई षड्यंत्र किए। विष का प्याला। सबसे पहले उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। मीरा को विष से भरा एक प्याला भेजा गया, यह सोचकर कि वे इसे पीते ही मर जाएगी, लेकिन मीरा ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, अगर यह अमृत है तो मुझे स्वीकार है, और यदि यह विष है तो यह भी श्री कृष्ण का प्रसाद है। उन्होंने विष पी लिया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वह अमृत में बदल गया। सांप से भरी टोकरी। फिर उन्हें एक टोकरी भेजी गई जिसमें जहरीला नाग था। कहा गया कि यह टोकरी श्री कृष्ण का प्रसाद है। मीरा ने प्रेम पूर्वक टोकरी खोली और देखा कि उसमें नाग नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की मूर्ति थी। फूलों की सेज में कीले। एक बार उनके सोने के लिए फूलों की सेज बिछाई गई, लेकिन उसमें कीले छुपा दी गई। जब मीरा वहाँ सोई तो कीले फूल बन गई। यह सब देखकर महल के लोग हैरान रह गए। यह स्पष्ट था कि श्री कृष्ण
समय मीरा की रक्षा कर रहे थे। तो मीरा का द्वारका गमन कैसे हुआ? धीरे धीरे मीरा का मन राजमहल से हटने लगा और वे केवल श्री कृष्ण के धाम में जाना चाहती थी। उन्होंने राजस्थान को छोड़ दिया और वृंदावन पहुंची। वहां वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः लीन हो गई। कुछ समय बाद वे द्वारका चली गई, जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भजन गाने लगी। एक दिन मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने इतनी भाव विभोर हो गई कि उनकी मूर्ति में समा गई। जब भक्तों ने देखा तो वहाँ केवल मीरा की पायल पड़ी थी। उनका शरीर कृष्ण में विलीन हो चुका था। मीरा की भक्ति का संदेश क्या है? मीरा की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन जो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसकी रक्षा समय भगवान करते हैं। मीरा का जीवन प्रेम, समर्पण और अड़िग विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि जब भक्त और भगवान के बीच प्रेम होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो मित्रों, यह थी भक्त और मीरा की अद्भुत कथा। यह कि ऐसी स्त्री जिसने संसार के हर बंधन को तोड़कर केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए हम सब भी अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा।